नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। लगातार बिहार की राजनीति में पल पल का अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं और ऐसा ही एक अपडेट आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये बयान आया है कि तेजस्वी यादव को ठंडा कर देंगे। अब इस तेजस्वी यादव को ठंडा करने का जो बयान है ये यूं ही नहीं आया है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम ठंडा कर देंगे। अब इसका मतलब आप समझ गए कि पलटवार तो होना ही था, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती में दरार कैसे डालना है। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए पूरा टाइम फ्रेम के साथ योजनाबद्ध तरीके से पूरी तैयारी कर रही है। उसी तैयारी का हिस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन लोगों को बिहार का कमान दिया है, चाहे वो विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो या फिर अन्य तरह से घेराबंदी करने की ज़रूरत हो, सभी एक्टिव हो गए हैं। चाहे वो आप बात कर लीजिए सुशील मोदी की, चाहे गिरिराज सिंह की, चाहे नित्यानंद राय की, ये सभी एक्टिव हो गए हैं। वहीं दो लोगों को तो बजाते नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को घेरने के लिए पूरा हाथ में अधिकार देकर के भेजा गया है, जिसमें एक विजय कुमार सिन्हा है और दूसरे सम्राट चौधरी हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि सम्राट चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के एक स्ट्रम्प कार्ड हो गए। अब इस ट्रम्प कार्ड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना दांव खेल चुकी है। सम्राट चौधरी ने ज़बरदस्त जवाब दिया है और सदन में, हालांकि सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव के जवाब के कायल थे, वहाँ चुपचाप उन्होंने बातें सुनी, लेकिन अब सम्राट चौधरी पूरी तरह से मुखर हो गए हैं। जहाँ एक तरफ उन्होंने इन सारी बातों को लेकर के और ख़ास करके तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के उन्होंने जो बातें कही है, मीडिया के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि नीतीश कुमार ने बड़ा धोखा किया है और इस धोखे का जवाब हम जरूर देंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि संजय जायसवाल ने और इसके साथ साथ गिरिराज सिंह ने भी स्पष्ट तरीके से कहा है कि नीतीश के लिए एनडीए में अब नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। कभी भी उनके साथ किसी भी तरह का कोई समझौता या उनके साथ दोस्ती नहीं हो सकती है। इस बात को लेकर के पूरी तरह आप समझ लीजिए कि बिहार में राजनीति जो है वो नए सिरे से शुरू हो गई है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को लेकर के सम्राट चौधरी काफ़ी गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि हम पहले भी बता रहे थे कि जंगल राज रिटर्न हो गया है। जिस तरह की भाषा उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ये भाषा कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। वो ठंडा करने की बात करते हैं और किसे ठंडा करने की बात करते हैं, जिनको चुन करके कहीं ना कहीं जनता ने सम्मान दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूरी तरह से अमित शाह के आने की खबर ने भारतीय जनता पार्टी में और जोश भर दिया है। हमने आपको खबरों के माध्यम से पहले ही बताया था कि अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर के काफ़ी सरगर्मी बढ़ी हुई है। एक तरफ जहां राजनीतिक गलियारे में उनके आने की चर्चा ज़बरदस्त है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया जगत भी इसको अपने हिसाब से जोड़ घटाव करके देख रहा है। इस पूरे मामले में जिस तरह से जोश में आ गई है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसे देख करके लगता है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने लय में लौटने लगी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार निर्बाध गति से चल रही है और धड़ाधड़ फैसले भी हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद जो खास बात है 2024, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एग्रेसिव है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी आगे कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी ये तो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चाहती है कि ये जोड़ी टूट जाए और इस जोड़ी के टूटने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सत्ता से बेदखल होने के दंश झेल रही है, उसके सदमे में है, वहीं दूसरी तरफ अब उसके पास एक ही काम रह गया है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में दरार पैदा हो जाए और इस दरार का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। हालांकि आपको बता दें कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की दोस्ती लगातार और प्रगाढ़ हो रही है। भविष्य में क्या होगा इसका तो कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन सम्राट चौधरी ने स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि डेट फिक्स हो गया है तेजस्वी और नीतीश के जाने का। उन्होंने साफ तरीके से अपने बयान में कहा है कि नीतीश तेजस्वी को गेम से आउट करने का टाइम फिक्स हो गया है और ये टाइम बिहार की जनता ने फिक्स किया है। 2024 के चुनाव में हर हाल में इनको पूरी तरह से आउट हो जाना है, ये बात तो क्लियर है।
नीतीश कुमार हमारे साथ रह करके 16 सीटें जीत कर गए थे, लेकिन 2024 में इनका ख्वाब ही रह जाएगा और बिहार की जनता इन्हें इनके बयानों पर, इनके जो भाषा है उस शैली को लेकर के इन्हें बिहार से आउट कर देगी और वहाँ से शुरुआत होगा एक नए दौर का, नए बिहार का। सम्राट चौधरी के बातों में कितना दम है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, भले ही नीतीश कुमार पर हमलावर हों, लेकिन तेजस्वी यादव एक युवा होने के नाते जिस तरह से काम कर रहे हैं, अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हमला से चूक नहीं रही। अब देखना होगा कि 2024 में क्या कुछ होता है, किसे कौन ठंडा करता है या जनता किसको ठंडा कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।